नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न मैथी में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहा है कि इन सभी डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, मतलब रेशनल नंबर में बदलना है। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा है 0.6 पे बार लगा हुआ है, इसे रेशनल नंबर में बदलना है। तो मान लेते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो x है। लेट x इक्वल टू 0.6। देखो 6 पे बार लगाया हुआ है, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट कर रहा है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे डिजिट के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट था, वही बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसलिए हम लोग इसे हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.666। ये हो जाएगा डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग 6 प्लस 0.6666 डैश डैश डैश। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग इसके बराबर x को रख सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस इसके जगह पे x, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10x। ये जो x है उसे हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 6, या फिर 10x में से एक x निकल गया, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, या फिर x इक्वल टू 6/9, और 6/9 आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं 0.47 पे बार को, इसको कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको मान लेंगे x। लेट x इक्वल टू 0.4 और 7 पे बार है। 7 पे बार है, इसका मतलब 7 बार बार लिख सकते हो, रिपीट कर रहा है 7 डैश डैश। अब देखिए केवल 7 पे बार है ना, तो 7 एक डिजिट है और उसी पे बार है, तो इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये हो जाएगा 4.7777 4.77 डैश डैश। अब 4.77 को ऐसे तोड़ा जाए कि ये वाला भी आ जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए। तो देखो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 10x 4.3 प्लस 0.4777 डैश डैश। इसको बाद में आप जोड़ के देख सकते हो, इतना ही आएगा। इसको ऐसा तोड़ने में ये फायदा है कि इसके बराबर आप x को लिख सकते हो, तो फिर से इसके जगह पे x लिख देंगे। ये हो जाएगा 10x बराबर 4.3 प्लस इसके जगह पे x, ये हो जाएगा x को इधर बुला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 4.3। ये हो जाएगा 10x में से x गया 9x इक्वल टू 4.3। अब 9x हम चाहते हैं कि ये पॉइंट फिर से हट जाए, तो फिर से दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x इंटू 10 इक्वल टू 4.3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा 43। फिर से x का मान निकालना है तो 90 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 43/90, और ये आ गया p बाई क्यू के फॉर्म में। ये हो जाएगा आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और इस पे लगा हुआ है बार, इसको बदलना है रेशनल नंबर में। तो सबसे पहले इसको भी मान लेते हैं x के बराबर। तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा लेट x इक्वल टू 0.001 पे बार। अब 001 पे बार का मतलब होता है कि 001 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं फिर से 001 डैश डैश। ये हो गया। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1000 से। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो 1000 दोनों साइड, ये हो जाएगा 1000x, और ये जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 001.001 डैश डैश।
001 001, फिर से 001 डैश डैश डैश, मतलब बार बार 001 आ रहा है। अब इस चीज को लिख सकते हैं 001 का मतलब 1 केवल, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.001 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 1000x। इसको फिर से लिख सकते हो 1 + 0.001 डैश डैश डैश। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके जगह पे फिर से x को लिख सकें। ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू दिस, फिर से ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस इसके जगह पे लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा 1000x, फिर से x को इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 1, या फिर ये हो जाएगा 1000x में से x को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 1। अब x का मान निकालना है तो 999 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/999 और ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0.999 को p/q के फॉर्म में बदलिए और इस चीज को अपने टीचर से जांच करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो आ रहा है वो क्यों अलग आ रहा है, एकदम अलग आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको p/q के फॉर्म में बदलेंगे और फिर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या करना आता है, किसी भी डेसिमल नंबर को बदलना होता है p/q के फॉर्म में तो उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। अब देखिए 9 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 9 पे बार होगा और बार जब एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9। अब ये जो पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.999 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 9 + 0.99, हमेशा की तरह ऐसे लिखने का मतलब x को लाना है। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 10x इक्वल टू 9 प्लस इसके जगह पे यहाँ से रख देंगे हम लोग x, तो x को इधर बुला लेंगे, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9, या फिर 10x में से x को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, या फिर हो जाएगा x इक्वल टू 9/9, 9/9 हो जाता है 1 और ये आ गया p/q के फॉर्म में भी। तो देखिए x जो है 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 0.99 था तो उससे रेशनल नंबर में बदलने पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने राउंड ऑफ पढ़ा है। तो इसीलिए ये लॉजिक ये रहेगा कि हम लोग जब इसे राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ में जब डिजिट डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 5 से बड़ा होता है तो 1 ऐड कर देते हैं और बाकी सारा 0 कर देते हैं। तो इसमें 1 ऐड करके बाकी सारा 0 कर देंगे तो ये ऐसा जगह 1.00000। ठीक है, तो इसीलिए इसे रेशनल नंबर में बदलने पे ये 1 के बराबर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पांचवा क्वेश्चन ये था कि उसमें 1/17 था, मतलब 1 को डिवाइड करना था 17 से और पता करना था कि कितना, मतलब इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितना डिजिट आ सकता है, कितना अंक आ सकता है जो बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे कई डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बार बार रिपीट करते रहता है, लेकिन इसमें देखना है कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 17 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 1 17 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर ये भी नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 100, तो 75 होता है 85,
तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। फिर से 1 5 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 17 8 जा होता है 136, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। फिर से 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा फिर से 17 8 जा 136, ये हो जाएगा 4, ये फिर से 0, फिर से ये 2 टाइम्स 34 6 0 3 51 9 0 5, ये हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इतना, फिर से 0, फिर से ये हो जाएगा 9 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स में आ जाएगा 153, यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 17 4 सा 68, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, फिर से 1, ये हो जाएगा 17, 3, 30, 1 17, ये तो 30, फिर से 0 130 हो गया। फिर से 17 और 7 ज़ा 119, तो देखिए 110 आ गया। तो फिर से 110 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। अब 17 को कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 110 या फिर उससे कम आ जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ये आ जाएगा 102, फिर से ये आ जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 80, फिर से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 68, ये फिर हो जाएगा 12, फिर ये हो जाएगा 120। अब 17 का फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 119 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर 1 में एक 0 बढ़ाएंगे तो काफ़ी नहीं होगा, तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पे 0 बढ़ेगा। फिर 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 85, फिर ये हो जाएगा 5 150 150। उसके बाद 17 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 136, तो ये हो जाएगा 440, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फिर ये करना पड़ेगा 8 से, फिर से ये हो जाएगा 136, तो आ गया ये 4। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो फिर से अब ऐसे आने वाला शुरू हो गया, जैसे पिछली बार ये आ रहा था 1 से लेके यहाँ तक, वही चीज़ अब बार बार रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब देखेंगे कहाँ से रिपीट कर रहा है, तो रिपीट होना शुरू हुआ है हम लोगों का यहाँ से 7 के बाद 0588, देखिए 0588, यानी ये चीज़ यहाँ तक रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/17 इक्वल टू 0.08823529411764 और इस पे लगा देंगे एक बार। मतलब ये जो डिजिट है पूरा, ये पूरा जो नंबर है डेसिमल नंबर, वो बार बार रिपीट करने वाला है। आप ऐसे डेसिमल, आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन करके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर को आप देखिए जो p/q के फॉर्म में है, उसे देखना है जिसमें 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर ना हो। मतलब जैसे ये हो गया 2/3, 3/4, ये जितने भी ये जो फ्रैक्शन है, ये जो p/q के रूप में लिखा गया है, उसमें 2 और 3 को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। वैसे ही इसमें भी दोनों को डिवाइड करने वाला केवल एक ही है। तो इसका मतलब ये वही है कि केवल 1 ही दोनों का
कॉमन फैक्टर हो, ऐसे रेशनल नंबर को देखना है। और साथ ही साथ वो जो है उसके पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब शांत शांत प्रसार होना चाहिए, दशमलव शांत प्रसार होना चाहिए। और उसको देखने के बाद बताना है कि जो नीचे वाला क्यू है उसके पास क्या समानताएं हैं और वो क्या किस गुण को रखता है। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को लिखेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर ये जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलने पे क्यू के पास ऐसी क्या गुण है जो सब में कॉमन आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ दो तीन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 0.1, 0.2, 0.125। ये मैंने तीन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन लिखे हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग का मतलब वो जो खत्म हो जाता है, दशमलव के बाद जो डिजिट आता है वो खत्म होता है, वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, अनंत तक नहीं जाता है। अब इसको जब हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे तब पता करेंगे कि क्यू के पास कौन ऐसी गुण है जो सब में कॉमन आ रही है। सबसे पहले इसको बदलते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.1, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ये हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। फिर से इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.2, 10x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/5। ये भी हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। फिर से इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.125, ये 1000x इक्वल टू 1 to 5, या फिर x इक्वल टू 125 अपॉन 100। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स में, ऊपर आ जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/8। अब देखिए दोनों में सब में जो q है, यहाँ पे q 10 है, यहाँ पे q 5 है और यहाँ पे q 8 है। हम लोग जानते हैं कि 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, 5 का फैक्टर होता है 1 और 5, और इसका होता है 2 और 4। इसका मतलब जो सभी q है, सारे रेशनल नंबर में जो q है उसमें कहीं ना कहीं 2 छुपा है, 5 छिपा है और 10 छिपा है। मतलब जिस रेशनल नंबर के q में, मतलब नीचे वाले पार्ट में, डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो या फिर 10 हो, अगर ऐसा कुछ हो तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देता है। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।